नमस्कार, मैं हूं प्रिंस मिश्रा और आप देख रहे हो मोर इंडिया न्यूज, खबर जो सच का आईना दिखाए। आज हम आपको रामलीला मैदान से सीधे लाइव दिखा रहे हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ के मजदूर भाई और किसान भाई जो भी सरकार से मांग कर रहे हैं, देखते हैं सरकार उनकी मांग को पूरा करता है नहीं, और देखते हैं कि इनकी जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है वो कब तक चलेगा और कितनी देर तक चलेगा। अभी सुबह से हम यहाँ पे सुबह से आके लाइव दिखा रहे हैं आपको। अभी कुछ लोग आए हुए थे, धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आते गए और इस टाइम पूरा मैदान भरा पड़ा है। अपने कैमरामैन किशन सिंह से बोलेंगे, दिखाइए जरा, सारा पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। इस भारत देश के हर राज्य से लोग यहाँ पर आके अपनी अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है और वो सरकार से क्या मांग रख रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के किसान नेता शेर सिंह जी हमारे साथ है, अभी इनसे हम बात करेंगे। सर, सरकार से क्या डिमांड है? आज हमारे इस रैली के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर और CITU के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ। उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी है कि अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जो है उसके लिए कोई खेत मजदूर केंद्रीय कानून आज तक बना नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में पशु के लिए भी कानून बना हुआ है। अगर आप पशु को साथ जास्ती करते हो तो आपके ऊपर उसका पशु कुर्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन खेत मजदूर को लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद में हमारी मांग है, लेकिन उसका कोई केंद्रीय कानून नहीं है। उसकी ना राजस्थान गवर्नमेंट आपकी बात मान रही है या नहीं? नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं मानी है। अभी हमारा इसको लेकर हनुमानगढ़ तहसील जिले की टिब्बी तहसील में भूमिहीनों को ज़मीन और उसके केंद्रीय कानून बनाने के लिए हमारा धरना चल रहा है 15 फरवरी से, और उसकी एक वार्ता भी हमने वहाँ मंत्री से की है विधानसभा के, लेकिन अब तक कोई हल नहीं हुआ। 20 मार्च को भी आप सब लोगों ने धरना किया था, तो उसका कुछ रिजल्ट निकला? नहीं, वार्ता हुई थी, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अभी हमारी ये मांग है सबसे बड़ी। अभी ये 4 मेन मुद्दे क्या है जिन पर आप यहाँ चर्चा करने आए हैं सरकार से? मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं कि खेत मजदूरों के लिए तो केंद्रीय कानून बने और भूमिहीनों को ज़मीन दी जाए। जो 1976 से ज़मीन लागू की थी 2002 तक, वो ज़मीन तो दी, लेकिन उन पे पूंजीपतियों का, बड़े सामंतों का कब्जा है। अभी तक वो ज़मीनें खेत मजदूरों को नहीं मिली। दूसरा जो है, श्रम कानूनों में जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार लेकर आई है, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करे, क्योंकि इसने पूरे हिंदुस्तान के मजदूर के जीवन को ही खतरे में डाल दिया है। कोई चीज़ मजदूर वर्ग के पास बची नहीं है। 4 लेबर कोड कानून सरकार कहती है कि इससे पहले जितनी भी सरकार आई थी कोई भी किसान को पैसा नहीं देता था, हम किसान को 6,000 रुपये देते हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ये एक तरफ से गुल्लक से माल निकालकर दूसरी तरफ से देने वाली बात है। कोई 6,000 रुपये भविष्य निधि से किसान का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसकी करोड़ों रुपए की जो लूट है, MSP की जो बड़ी सबसे मांग थी, जिससे हमें 6,000 की जरूरत नहीं, आप हमें सरकार पूरा MSP दे दे फसल पर C2+ के हिसाब से। हमें इनकी 6,000 रुपये के खैरात नहीं चाहिए, पर हमें MSP पर C2+ के स्वामी डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर जो लागू है, वो उन्होंने जो फार्मूला तैयार किया, उसका हमें समर्थन मूल्य दे दे सरकार, मोदी सरकार। तो हमें मोदी सरकार की भीख नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। कहा गया था कि रामलीला मैदान में आज आप सबके साथ विपक्ष भी मौजूद होगा, तो क्या आपको लगता है विपक्ष आपका साथ दे रहा है? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई कॉल नहीं थी। हमारा तो खुद की अपनी स्वतंत्र ताकत थी हमारे तीनों संगठनों की। उसके साथ अगर कोई आएगा तो हमें एतराज़ नहीं, लेकिन ये कॉल हमारे तीनों जन संगठनों की स्वतंत्र कॉल थी कि इस मुद्दे पर पूरे देश का खेत मजदूर, किसान और मजदूर वो इकट्ठा हो और अपनी मांग के लिए मोदी को ललकारे। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, इसमें कई सारे किसान भाई घायल हो गए थे, कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो सरकार इस पर मुआवजा दी या फिर नहीं? नहीं, वो तो सारी की सारी झूठ। ना तो कोई मुआवजे की बात है, ना मुकदमे वापस हुए हैं, और ना जो उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में आपका वो रखेंगे, उसमें अपने पूरे उसके आंदोलन के 1.5 साल बाद भी उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। और एक भी वादा जो उन्होंने किया था, जो लिखित में उन्होंने कहा था कि हम ये आपकी बात मानेंगे, जिसको लेकर हम कानून वापस ले रहे हैं, एक भी बात उन्होंने आज तक मानी नहीं। तो ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? क्या इसका है कि आप कब तक आंदोलन चलाएंगे, कब तक? ऐसा है, अभी आपको पता होगा कि यहीं दिल्ली में 20 तारीख को संयुक्त किसान संगठनों का अभी सम्मेलन पुनः हुआ है। 20 मार्च को हुआ था। अभी उसी की परिणति में ये जो हमारा स्वतंत्र कार्यक्रम आज हो रहा है, इसके बाद में इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान, खेत मजदूर और मजदूर अपनी संघर्ष को, जो पीछे जिस मुद्दे को लेकर दोबारा हम दिल्ली में पहले आए थे, उसी को लेकर दोबारा उसकी रणनीति तय हो रही है, और ये 24 तक इसको पूरा अमली जामा जमीनी सत्र तक ले जाएंगे और मोदी सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे, या तो तुम गद्दी छोड़ो, या ये जो किसान और मजदूर के खेत मजदूर की मांग है आप इस पे अमल करो, इसको पूरा करो। 2024 आने वाले लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है, इस बार मोदी जी फिर से आएंगे या फिर? ऐसा है कि गोदी मीडिया
और तमाम लोग तो उनके वो गीत गा ही रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं कि मोदी आएंगे मोदी आएंगे। लेकिन आप हालात देखिए, पहली बार देश में इस तरीके के हालात बने हैं कि ये एकजुटता और विपक्ष तमाम एकजुट है। क्योंकि सवाल मोदी का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का। अगर लोकतंत्र बचेगा तो फिर सारी चीज़ें हम हासिल कर लेंगे। एक बड़ी कुर्बानी के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद, अपने देश की आज़ादी के बाद हमने अगर हिंदुस्तान ने कोई चीज़ हासिल की थी तो वो धर्मनिरपेक्ष था, हिंदुस्तान का भाईचारा और लोकतंत्र। और मोदी सरकार इन दोनों चीज़ों को खत्म करने पे लगी हुई है। सत्ता की बात तो दूसरी है। अगर जिस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है कि आने वाले 24 में मोदी की सरकार को बिल्कुल हराने का काम करेंगे, कहीं भी इसका नाम लेवा बचेगा नहीं। नहीं, केंद्र सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं। किसान भाई कई सारा पेंशन हम उनको दे रहे हैं। किसान को जो पेंशन मिलता है उस पर क्या कहना है? मैंने पहले भी आपको ये बात कही, ये सारे जुमले हैं उनके। अगर आप धरातल पर जाके किसान से बात कीजिए तो आपको पता चल जाएगा किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी सरकार का आंकड़ा आया है कि हर 3 मिनट के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर सरकार उनको ये 6,000 रुपये पेंशन दे रही है, उसके बाद पेंशन दे रही है, फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? असल मूल बात है कि जब तक उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक उसको जो अपनी लागत मूल्य जो बढ़ा हुआ है, उसके आप DAP का, आप उर्वरक का, आप स्प्रे का जो उसमें डालने का, उसका रेट देखिए आप, उसके 50 गुना रेट बढ़े। लेकिन जो दाम थे किसानों के वो नहीं बढ़े। और इसी के चलते ये सब छलावा है, दिखावा, हाथी के दांत दिखाने वाले खाने वाले दूसरे हैं। कहीं किसान को कोई फायदा, किसान को फायदा तो किसान आता क्यों? मजदूर को फायदा तो यहाँ मजदूर आता क्यों? तो आप मोदी गवर्नमेंट से खुश नहीं है बिल्कुल भी? आप खुश हो गया? भी कोई खुश नहीं है। आम पत्रकार तो न्यूट्रल होते हैं, हमें भी कोई खुश नहीं है। आज हिंदुस्तान का एक सिर्फ 20% लोगों को, चंद पूंजीपतियों को छोड़ दें या उनके भक्तों को छोड़ दें तो पूरे देश के अंदर त्राई त्राई मची हुई है। कोई भी वर्ग मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन दुनिया के एक सर्वे होता है दुनिया के तमाम मजबूत नेताओं में, जिसमें मोदी जी नंबर 1 पर हैं। ये सब गोदी मीडिया का रोजाना वो बनाते हैं। लेकिन सर ये सर्वे तो बाहर की कंट्रीज दिखाती है ना, बाहर के देश दिखाती है ना। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पूरे इस विश्व को चलाने वाली महाशक्ति वो ट्रंप थे। आज ट्रंप के हालात देख लीजिए, आज जेल जाने वाले हैं। मोदी के तमाम मित्र जो राष्ट्र मित्र थे वो तमाम जेल में जा रहे हैं धीरे धीरे। और अगला नंबर जो है मोदी का आएगा। कहीं ये कोई ताकतवर वाली बात नहीं। जितनी देश की बेइज्जती मोदी ने की है वो आज तक कभी हुई नहीं। काहे की ये वो कह रहे हैं कि मोदी महाशक्ति, काहे की महाशक्ति है? सारा सामान तो विदेश से मंगा के ला रहे हो, सारा सिस्टम विदेश से ला के यहाँ तैयार कर, तुम्हारे पास है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि हम अग्निपथ योजना लेके आए, जो कि युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अग्निपथ योजना, ये जिंदगी में हिंदुस्तान का इतना दुर्भाग्य है नौजवान का कि पहले तो वो 40-60 साल के बाद रिटायर होता था। अब उसका बाप तो 60 साल में रिटायर्ड होगा नौकरी, उसका बेटा उससे पहले 4 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सुरक्षा, मिलिट्री अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे, आप ठेके पे रखोगे, ये संभव है कि वो ईमानदारी से वो काम करेंगे, देश की रक्षा करेंगे? केंद्र सरकार कह रही है इससे युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या बता दे मोदी क्या सीखने को मिला है? 4 साल में उसकी शादी नहीं हो सकती, वो अपने बच्चे नहीं पाल सकता, सीखेगा क्या? उसको चिंता लगते ही चिंता हो गई कि इसके बाद मैं करूँगा क्या? दिहाड़ी नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता, वो तगारी नहीं उठा सकता, कोठी में किसी चेजे चनाई पे काम नहीं कर सकता, क्या करेगा 4 साल में? आप सब किसान भाइयों का 400 जिलों में प्रदर्शन करने का योजना है अभी, तो इस पर क्या कहना है? आप क्या प्रदर्शन आज से ही स्टार्ट हो रहा है या फिर आज अगर सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती है तो फिर आप स्टार्ट करोगे? नहीं, डिमांड मानने का तो मोदी सरकार का सवाल ही नहीं है। एक ऐतिहासिक आंदोलन 1907 के बाद में देश के इसमें हिंदुस्तान में जो पहले पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने शुरू किया था 1907 में, उसके बाद में ऐतिहासिक आंदोलन अब ये हुआ था जो 1.25 साल चला है। 750 किसानों की शहादत देने के बावजूद भी इस निर्लज तानाशाही सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। तो हमें इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं या लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं तो उससे कोई मोदी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी है। और वो मोदी नहीं चला रहा, उसको चला रहा है अडानी, अंबानी, अदानी। जो देश के उसके 3 महापुत्र हैं वो इस देश को चलाने की सारी नीतियों को निर्धारण कर रहे हैं। इसलिए हम तो अपने संघर्ष में विश्वास करते हैं, जैसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके आधार पर हम जमीनी सतह पर आंदोलन चलाएंगे। और मोदी की सरकार पर हमें कोई एक पैसा भरोसा नहीं कि उसके कोई फर्क पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, मतलब वो संन्यास ले चुके हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, तो फिर वो पैसा अडानी को देके करेंगे क्या? इस अडानी को पैसा क्यों देंगे वो? आपने शोले फिल्म देखी होगी, गब्बर के भी डाकू था, परिवार नहीं था, फिर वो किस लिए लूट रहा था? यही काम कर रहे हैं। उनके परिवार नहीं है लेकिन उनके वो कर्ण पुत्र हैं। महाभारत में एक कर्ण, उसके बाप का पता नहीं, कुंती पुत्र था, तो ये इनके दत्तक पुत्र हैं।
राजस्थान के किसान भाई किस किस गवर्नमेंट के साथ है, किस किस नेता को सपोर्ट करते हैं, आज ये खुलकर बता दो आप। नहीं, सवाल इस बात की नहीं है, हम कोई नेता की बात नहीं कर रहे। राजस्थान का किसान या मजदूर या कोई भी तबका उसके साथ रहेगा, उस नेता के साथ रहेगा जो किसान मजदूर की बात करेगा, जनता की बात करेगा। जो पूंजीपतियों की बात करे, वो चाहे कोई हो, वो हमारा कैसे हो सकता है? हम उसी की बात करेंगे जो जनता की बात करेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। मोदी सरकार के अलावा कोई और विकल्प दिखता है आपको? विकल्प हमेशा बनते हैं, बनाए जाते हैं, ये राजनीति का एक पुराना चक्कर है। आप देखिए, इससे पहले कभी कोई सोच सकता था कि कांग्रेस की ये हालत होगी, और कभी बीजेपी लाख प्रयास करने के बाद में कभी 2 का आंकड़ा संसद में पार नहीं करती थी। ये वक्त का तकाजा है, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रही है जिसका फायदा उठा के मोदी है। तो ऐसा नहीं है कि तीसरा विकल्प नहीं आएगा, आने वाले समय में विकल्प जनता तैयार करती है, अपने संघर्ष से, अपने अनुभव से, अपने आपके सामने विकल्प लेके भी जनता आएगी। नेता कभी विकल्प या राजनीतिक पार्टियां विकल्प लेके नहीं आ सकती, जनता लाती है, बदलाव जनता करती है, नेता कभी बदलाव नहीं करते। तो आज मोर इंडिया न्यूज के साथ राजस्थान के किसान भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने अपनी डिमांड सरकार से रखी है, देखते हैं सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है। और मोर इंडिया न्यूज़ पे आप बने रहो, आपको हम हर पल की खबर दिखाएंगे। राजस्थान ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों से जो भी लोग आए हम उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे वो सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, किसान आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकलता है इस बार जो रामलीला मैदान में हो रहा है। इससे पहले 20 मार्च को हुआ था, अब देखते हैं आज का क्या निष्कर्ष निकलता है। नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा, आप देखते रहिए मोर इंडिया न्यूज़ जो सच का खबर दिखाए।